हरियाणा में नेशनल हाईवे 152 के लिए एक्वायर जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर आज जिला कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने यहां पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के मुताबिक नेशनल हाईवे 152 के निर्माण के लिए सरकार ने किसानों की जमीन एक्वायर की थी, लेकिन कुरुक्षेत्र के किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इससे नाराज होकर किसानों ने आज लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसानों के धरने प्रदर्शन के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। सचिवालय के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इस मौके पर नेशनल हाईवे 152 के लिए एक्वायर जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों ने प्रशासन पर भी वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। किसानों ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बकाया मुआवजा देने की बजाय कोर्ट में केस डाल दिया, जिससे किसान और अधिक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन व सरकार का ये रवैया सहन नहीं किया जाएगा। चडूनी ने बताया कि 3 गांव के किसानों के प्रति एकड़ 26 लाख रुपए का मुआवजा अभी भी अटका हुआ है। डीसी की अध्यक्षता में NHAI के अधिकारियों ने किसानों से वादा किया था कि वे मुआवजे के लिए कोर्ट में केस नहीं डालेंगे, लेकिन वादा तोड़ते हुए उन्होंने किसानों पर केस दायर कर दिया। जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। बता दें कि इस बकाया राशि के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी में किसानों ने नेशनल हाईवे तक जाम कर दिया था। उस समय तत्कालीन डीसी शांतनु शर्मा ने किसानों और हाईवे अधिकारियों के बीच बैठक भी करवाई थी, जिसमें 54 करोड़ रुपए दिलवाने पर सहमति भी बनी थी। इसके बावजूद अभी तक किसानों को मुआवजे की एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। खैर, इस मामले को लेकर किसानों ने अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और किसानों ने कहा है कि जब तक उनको मुआवजा राशि नहीं दी जाती ये धरना समाप्त नहीं होगा। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? तुसी अनिश्चितकालीन धरने से बैठे हो। देखिए, जो पेहेवा से अम्बाड़ा रोड है 152 का शायद बोलते हैं, नहीं 52 डी नहीं है 152। तो उसका अवार्ड जो है वो करीब 12 साल पहले हुआ था और उसका उस वक्त जो सॉल्यूशन था वो 30% दिया गया था, जबकि उसके 1 महीने पहले का अवार्ड अम्बाड़ा का था, वहां पे 100% सॉल्यूशन दे दिया गया था। तो यानी जानबूझ के यहाँ का सॉल्यूशन रोक लिया गया जो 100% बनता था। तो यहाँ पे केस किए, कुछ कोर्ट में केस थे, कुछ डीसी के पास केस थे और फिर हमने पहले आंदोलन भी किया था। तो उस आंदोलन में NH वालों ने ये कहा था कि वादा किया था कि जो कोर्ट फैसला कर लेगी हम उसकी अपील नहीं करेंगे। तो अभी जो था डीसी कोर्ट से जो फैसला आया है 3 गांवों का, उसमें उन्होंने 100% सॉल्यूशन कर दिया और 21 महीने का ब्याज कर दिया, जबकि ब्याज उसमें 10 साल का और मिलना चाहिए था। तो उन्होंने अपना वादा तोड़ते हुए उसकी अपील कर दी और पेमेंट वो करने से इनकार कर दिया। तो अब पेमेंट तो रुक गई और जैसे हालात चल रहे हैं, अगर 12 साल में कोर्ट का फैसला नहीं हुआ तो आगे कितने साल में होगा और आगे फिर ये हाई कोर्ट में अपील कर दें तो फिर तो उम्र ही निकल जाएगी उन लोगों की, तो जिनका मुआवजा है उनको तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए हम आज धरने पे बैठे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था उस वादे के ऊपर पूरा उतरें। वो पेमेंट जो 26 लाख के करीब एकड़ की है वो पेमेंट कर दें और बाकी जो है अगली कोर्ट में जो फैसला होगा अगले 10 साल के ब्याज का, वो जब फैसला होगा तब। टोटल अमाउंट कितने गाँव की जमीन है? टोटल तो कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 54 करोड़ के आसपास बने। 11 गांवों की जमीन है। प्रशासन अधिकारियों से कई बार आपकी बात? हाँ, कई बार मीटिंग हो ली है। पहले एक बार मीटिंग हुई थी, फिर उन्होंने कुछ टाइम लिया था, फिर उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर एक दिन हमने रोड का काम बंद करवाया था, फिर दोबारा से मीटिंग रखी थी, फिर उस मीटिंग में भी उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ये सारे रास्ते देने के बाद मजबूरी बस फिर यहाँ पे बैठे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की अभी तो धरना शुरू किया है और जैसा जैसा टाइम आएगा वैसे वैसे रणनीति भी बदल सकती है।